प्रिया का मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जो देश में चल रही है, उसी फेस्टिवल में सभी लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं। विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं, लोगों का नारा बन चुका है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोग यानी विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए मोदी जी के साथ है। मैं 3 दिन से दिल्ली में हूँ, दिल्ली का प्रचार कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। मैं दिल्ली में लोगों को मिलता हूँ, खास करके मेरे भाई और बहनों को जो दिल्ली में प्रचार दौरान मुझे मिलते हैं। उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा कि 9 दिन से ये जो स्वाति मलिवाल केस में दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहा है, वो चुप क्यों बैठा है, किस कारण चुप बैठे हैं। उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मलिवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है। अभी आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी बची नहीं है, दिस इज एन एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी हो गई है। एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी बन गई है। जो उन्हीं की एक सांसद 20 साल से केजरीवाल की सहयोगी और मुख्यमंत्री के 120 करोड़ के शीर्ष महल पर उनके उत्पीड़न होता है, उनके ऊपर एक अत्याचार होता है और खुद उस घर के मुखिया यानी वो तो गवर्नमेंट हाउस, गवर्नमेंट बंगलो है और उसमें जो उत्पीड़न होना और उसके ऊपर जो सीएम कुछ न बोलना, वो कुछ भी बात न करना, ये तो बहुत ही बेशर्मी जैसी बात है। मुझे लगता है कि उन्हीं के जो संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे जो सीएम हाउस में उत्पीड़न हुआ है उसके ऊपर यानी स्वाति मलिवाल के ऊपर वो एडमिट भी कर लेते हैं और इसी के ऊपर 3 दिन के बाद केजरीवाल इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये उनकी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और 3 दिन के बाद जब फिर विभव कुमार जो केजरीवाल के पहले पीए रह चुके थे, उनको खुद केजरीवाल अपने गाड़ी में लेके सीएम हाउस से लखनऊ लेके जाते हैं, ये क्या दर्शाता है? मुझे लगता है कि केजरीवाल खुद होके इस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए स्वाति मलिवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने सोनी मिश्रा जी के मामले में भी किया था। तब सोनी मिश्रा जी ने नरेला के आम आदमी के विधायक के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन केजरीवाल द्वारा कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह के बाद उसे आत्महत्या को मजबूर होना पड़ा। स्वाति मलिवाल को एक पूर्व पीए जो उत्पीड़न करता है और विभव कुमार यानी किस हैसियत से जो सीएम हाउस में रहता है, इसका भी आंसर मुझे लगता है केजरीवाल ने देना पड़ेगा। समझो विभव कुमार का कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो खुद यानी अपने मोबाइल का फॉर्मेटिंग क्यों करता है, ये उन्होंने बताना पड़ेगा। जब दिल्ली पुलिस इंक्वायरी के लिए सीएम हाउस में जाती है तो सीएम हाउस वहां की सीसीटीवी फुटेज जब ब्लैंक फुटेज क्यों देती है? जब वो गुमराह करने की बात सीएम हाउस से हो गई है, जो पेनड्राइव पे यानी ब्लैंक फुटेज देने वाली वहां की सीसीटीवी फुटेज यानी पूरी गायब कर देना, ये क्या दर्शाती है? मुझे लगता है कि इस तरह से सीएम हाउस में सीसीटीवी फुटेज गायब करना यानी खुद विभव कुमार को वहां पे यानी छुपा के रखना, ये सब कुछ यानी इस केस में यानी बिल्कुल उनका विभव कुमार का ही हाथ है, ये दर्शाती है। मुझे तो लगता है कि ये जो केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात कर रहा था, आज जो खुद इंडिया अलायंस में है और इंडिया अलायंस की एक लीडर मैं लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, ये जो बात कहती है, तो महिला सांसद के ऊपर इस तरह से उत्पीड़न होने के ऊपर एक ब्र शब्द भी न निकालती, वो क्यों? ये आंसर देना चाहिए। 13 मई को जो इंसिडेंस हुआ, इसके ऊपर
जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, यहाँ से मुंबई जाके यानी सभा एड्रेस करती है, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करता है, यहाँ पे रोड शो में जो जाते हैं, तो केजरीवाल इसके ऊपर एक टिप्पणी क्यों नहीं कर रहा है कि स्वाति मलिवाल के केस में क्या हुआ, ये लोगों को क्यों नहीं बता रहा है। खुद दिल्ली की महिला भगिनी पूछ रही है, मुझे पूछा तो उन्होंने आंसर, कम से कम तो मुझे लगता है कि दिल्ली सीएम ने इसके ऊपर आंसर देना जरूरी है। वो जो खुद चुप बैठे हैं, वो वही यानी विभव कुमार इस मामले में 100% इसकी इन्वॉल्वमेंट है। मैं बस इतना कहता हूं कि ये केस तो स्वाति मलिवाल ने फाइल की है। स्वाति मलिवाल आम आदमी पार्टी की सांसद रह चुकी है, उनकी 20 साल से वो सहयोगी रह चुकी है, और ये केस तो मुख्यमंत्री के निवास पे हुआ है और केस भी दर्ज स्वाति मलिवाल ने ही किया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन आम आदमी पार्टी ने देनी चाहिए। जो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री केजरीवाल आज बेल पे बाहर है, उसकी कोर्ट की गारंटी है कि वो 2 तारीख को अंदर जाएगा। ये हमारी गारंटी नहीं है, ये कोर्ट की गारंटी है। 100% वो 2 तारीख को अंदर जाने वाले हैं। लोगों को फिर से एक बार गुमराह कर रहा है कि इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट 4 तारीख को आने वाली है। कभी भी इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट नहीं आएगी। मोदी जी फिर एक बार यानी 400 सीट के साथ जीत के आएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। इसीलिए जो शराब के घोटाले में जिनके 2 मिनिस्टर्स अभी भी अंदर है, शराब के घोटाले के पैसे उन्होंने गोवा हो या पंजाब, गुजरात, इस जैसे राज्य में जिनका यूज किया, वही उन्हीं के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। उन्हीं के बिल्कुल उन्हीं की गारंटी कोई नहीं यानी गारंटी कर सकता है। इस देश में एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी है, और उसी मोदी जी की गारंटी के ऊपर भरोसा करके विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने के लिए पूरे देश भर के युवा, महिला और सभी लोग यानी जो विकसित भारत का सपना करने के लिए मोदी जी के साथ है। मेरा नम्र निवेदन माननीय सुधांशु जी से है कि आपको संबोधित करें। मित्रों, माननीय प्रमोद जी ने अभी आपको ये बताया कि दिल्ली से बाहर आकर यदि दिल्ली की जनता के मध्य में कोई भी व्यक्ति घूमेगा तो उसे दिल्ली की जनता की वेदना और पीड़ा दोनों का अनुभव होगा। और एक महत्वपूर्ण बात भी आई कि ये केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। ये सब तो इनके दावे थे, और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज, अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। और जैसा कि अभी बताया कि स्वाति मालीवाल जी को जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, तमाचा मारा गया, लात घूंसे मारे गए, जिसका उल्लेख किया, परंतु यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है मनीष सिसोदिया जी की बेल के संदर्भ में, वो केजरीवाल जी जो बाहर आकर, मैं कहूंगा न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवमानना कर रहे थे, क्योंकि उनकी शर्तों में था कि वो अपने केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने बाहर आके कहा था कि उनके ऊपर का केस फर्जी है। मुझे लगता है दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है मनीष सिसोदिया के केस में, वो केजरीवाल जी के इस दावे पर तमाचे से कम नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के संदर्भ में जो कहा है उसको मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं, जो पब्लिक डोमेन में मीडिया में अवेलेबल है ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा दिस इज अ ग्रेव मिसयूज ऑफ पावर एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास को क्षरण करने के समकक्ष है। आगे उन्होंने कहा है दूसरे ऑब्जर्वेशन में, द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डेविएटेड फ्रॉम द एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हिम
यानी नीति का निर्धारण उनके स्वयं के द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति से को दरकिनार करके किया गया। अब केजरीवाल जी बताइए, ये तो प्रोसीजर्स के बारे में कोर्ट की टिप्पणी हो रही है। और आगे उन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज तो किया गया, फिर उसमें लिखा था कोर्ट सेड दैट द इंटेग्रिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाज कंप्रोमाइज्ड, यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रामाणिकता पूरी तरीके से संदिग्ध हो गई। तो केजरीवाल महोदय, आप स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया के हिस्से थे। दिल्ली को दारू के दरिया में डुबोने के लिए आपने जो प्रक्रिया अडॉप्ट की थी वो कंप्रोमाइज हुई, वो साफ कहा। तो मुझे लगता है जब आप अपने केस के बारे में इस तरह की बात बोलते हैं, इसीलिए हमने कहा कि वो आपके चेहरे पर किसी तमाचे से कम नहीं है। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण बात कही है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है सिसोदिया जी के बारे में, ही हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस 2 phones used by him and claimed that they were damaged. The court said that the possibility of tampering of evidence cannot be ruled out.